साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 को लेकर के। आज हम पढ़ेंगे रसखान के बारे में। साथियों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि आप वीडियो को देखते हैं तो कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी के कारण आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से चमक धमक वाले कैमरे की ना होने के कारण वाईफेस नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन इस तरीके से जो कंटेंट पढ़ाऊँगा तो इससे आपकी दो चीज़ें होंगी। यदि आप किसी बड़े चैनल पर यही वीडियो देखते हैं तो आपको यही कंटेंट पढ़ाने में आपको 40 से 50 मिनट लगेंगे। यही कंटेंट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में आपको डिलीवर करूँगा, तो आपका समय भी बचेगा, टू द पॉइंट आपको जानकारी भी मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको ये तरीका पढ़ना अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर पढ़ सकते हैं। या फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं और चमक धमक वाली स्थिति में पढ़ना है तो आप बेहिचक वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पढ़ते हैं रसखान के बारे में। साथियों, रसखान जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनके बारे में शुरू करना है हमें पढ़ना। तो रसखान का सबसे पहले हम देखते हैं मूल नाम। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम इनका नाम मूल नाम था। इनका जन्म दिल्ली के समीप पनोई में माना जाता है या फिर हरदोई उत्तर प्रदेश में। इसको हमें याद रखना है। इनके जन्म का जो जन्म समय है वह 1548 है और इनकी मृत्यु आप यहीं लिख सकते हैं 1628 है। इनके गुरु का नाम था जो है वल्लभाचार्य था, लेकिन इनको दीक्षा जो है विठल दास ने दी थी। कृष्ण ने, ऐसा कहा जाता है, प्रकट होकर के कहा था इनसे कि तुम वृंदावन में जाकर के भक्ति करो। यदि बात करें रसखान की, तो रसखान ने जो है अपने साहित्य में दोहा, सवैया छंद का प्रयोग किया है। इसको भी हमें याद रखना है। दोहा छंद, दोस्तों हाँ, दोहा छंद वही छंद है जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके अलावा बात करते हैं इनके माता पिता की, तो जो है इनकी माता का नाम मिश्री देवी और पिता का नाम गन्नेखा था। इसको भी हमें याद रखना है। इसके अलावा रसखान उन कवियों के अंतर्गत आते हैं जो मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि रसखान जो है मूल रूप से मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को अपनाया है। इसलिए रसखान उन कवियों में आते हैं जो मूल रूप से तो मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति की। आगे बात की जाए, माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो है सबसे पहले रामचरितमानस लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इनको जो है रसखान को सुनाई गई। एक फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछा जाता है कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसे सुनाई, तो उत्तर आएगा हमारा रसखान। आगे बढ़ते हैं। साथियों, मान्यता है कि रसखान के द्वारा वल्लभ संप्रदाय को पहले अपना लिया गया था और बाद में वल्लभाचार्य को अपना गुरु मान लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है पहले ही वल्लभ संप्रदाय जो था उसको अपना लिया था, लेकिन इसको जो है वल्लभाचार्य को इन्होंने अपना गुरु माना और उनको अपना लिया। आगे बात करते हैं, रसखान को वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा विठलाचार्य द्वारा दी गई। तो रसखान जो है वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं और इनको जो दीक्षा दी गई वो दी गई विठलनाथ जी के द्वारा। आगे बात करते हैं साथियों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अष्टछाप को लेकर के कि अष्टछाप में रसखान आते हैं अथवा नहीं आते। तो अष्टछाप के कवियों में रसखान को नहीं लिया जाता। अष्टछाप के कवियों में रसखान नहीं आते हैं। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रसखान। सुजान रसखान इन्हीं की दोनों रचनाओं का एक संकलन है, तो ये अलग से कोई रचना नहीं है। इसके अलावा रसखान जो है श्रृंगार रस और भक्ति रस के प्रमुख कवि हैं। आपको वर्ग 1, वर्ग 2, नेट और सेट के लिए ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको काफ़ी कम समय में बताए जा रहे हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रसखान की रचनाओं की बात की जाए तो रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। साथियों, सबसे पहले प्रेम वाटिका में हम देखते हैं कि 181 सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे हैं। हमें इतना याद रखना है कि रसखान की रचना प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका में जो है 181 सवैये हैं और 17 कवित्त हैं, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। बात करते हैं यहाँ पर 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैये में। जो सवैया होता है, सवैया छंद एक है। सवैया छंद एक वारणिक छंद है। इसमें
जो है 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये सवैया छंद की परिभाषा है। तो मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। जैसे दोहा छंद के बारे में मैंने बताया कि दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में आप ऐसे लिखेंगे, पहला और तीसरा, तो 13 ऑटोमेटिक लिख जाएगा। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी का आप अपोजिट कर देते हैं तो आपका सोरठा बन जाता है। दोहा के अलावा सोरठे की बात करें तो सोरठे में जो है पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती हैं और इसके अलावा दूसरे और चौथे चरण में जो है 13 मात्रा होती हैं सोरठा में। बात करते हैं आगे। इसमें बताया गया है कि प्रेम वाटिका में प्रेम के सूक्ष्म और मूल रूप के बारे में बताया गया है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है तथा श्रृंगार परक एक रचना है। इसके अलावा इसमें भगवान कृष्ण और राधा को माली व मालन के रूप में बताया गया है। जो आपकी प्रेम वाटिका रचना है इसमें भगवान कृष्ण और राधा को माली व मालन के रूप में बताया गया। तो ये थी इनकी प्रेम वाटिका रचना के बारे में। मुख्य तौर पर याद रखना है 181 इसमें जो है सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं, 4 सोरठे हैं। भगवान कृष्ण और राधा को माली और मालन के रूप में बताया गया है। इसके अलावा इनकी अगली रचना है दान लीला। दान लीला जो रचना है, दान लीला में 11 दोहे हैं। ये सब बहुत छोटी सी रचना है। इसमें राधा कृष्ण के संवाद के बारे में बताया गया है और गोपियाँ कृष्ण पर मुग्ध हो जाती है, इस रचना में ऐसा बताया गया। इसके अलावा जो है हमारे आधुनिक युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ऐसा कहा गया कि इन मुस्लिम हरिजन पर कोटिक हिंदू बारियो, ये जो शब्द है ये कहा गया है रसखान के लिए। तो साथियों, यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, आपको ये पूरे फैक्ट पसंद आते हैं, तो निश्चित ही रसखान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने इसमें आपको बता दिए। और आप इनको यदि एक बार नोट कर लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद फिर भी एक बार आपको एनसीईआरटी के रसखान के बारे में क्या बताया है उसको भी मैं बता देता हूँ। साथियों, ये है हमारी एनसीईआरटी 9th की किताब जहाँ रसखान के बारे में पढ़ाया गया है। तो रसखान के बारे में हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि रसखान का जन्म जो है 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। दिल्ली के पास इनका जन्म माना जाता है। दिल्ली के पास पनोई जगह है, वहाँ माना जाता है। इसके अलावा हरदोई उत्तर प्रदेश भी माना जाता है। तो एक फैक्ट तो हमें याद कर लेना है। दूसरा है कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली, तो इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है और सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। एक तो महत्वपूर्ण फैक्ट हमें याद रखना है। अगला है सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सुजान, इसके अलावा रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रहण मिलता है। रसखान रचनावली के नाम से भी इनका संग्रहण मिलता है। इसके अलावा सुजान रसखान के नाम से भी इनका संग्रहण मिलता है। अगली रचना है इनकी प्रमुख कृष्ण भक्ति रसखान के अनुरक्त तो केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ये थी इनकी प्रमुख रूप से रचनाओं के बारे में और जो इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया उसके बारे में। बात करते हैं इनकी रचनाओं की भाषा की। तो इनकी रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग मिलेगा आपको और ब्रज भाषा के प्रयोग के अलावा आपको इनके जो साहित्य में कवित्त, दोहा, सोरठा और सवैया छंद का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये था रसखान के बारे में संपूर्ण परिचय। यदि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।